डियर स्टूडेंट, जैसे कि हम पिछली कई वीडियो से आपके साथ डिस्कस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक रॉयल्टी। और रॉयल्टी टॉपिक में हमने आपके साथ मिनिमम रेंट, नजराना, एडवांस नजराना और एडवांस रॉयल्टी, उसके साथ साथ बाकी और जितने कंसेप्ट थे रॉयल्टी में वो सभी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो केवल एक या दो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उस पर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आज इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बार फिर मैं आप अपने स्टूडेंट्स से निवेदन करूंगा कि वो अपनी पढ़ाई घर पर रहकर ही करें और घर पर रहकर ही हर सब्जेक्ट को पढ़ें। कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मेरे से उस सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को नोट करके भेज दीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा। जैसे कि कोविड-19 का ख़तरा पूरी तरीके से अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो आप अपने आप और अपने अड़ोस पड़ोस को इस खतरे से बचाव के लिए लोगों में जागरूकता फैलाइए और अपने आप भी इससे बच के रहिए। तो स्टूडेंट्स, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सभी बातों का पालन करेंगे, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, रॉयल्टी अकाउंट्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्वार्टरली, हाफ ईयरली पेमेंट्स ऑफ रॉयल्टी की। हाफ ईयरली या क्वार्टरली पेमेंट की। तो उसके हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यदि जब पट्टा लिया जाता है तो पट्टे में रॉयल्टी का पेमेंट हाफ ईयरली या क्वार्टरली बेसिस पे किया जाता है, तो मिनिमम रेंट, लघुकार्य राशि के राइट ऑफ की कैलकुलेशन भी उसी आधार पर की जाती है। परंतु लघुकार्य राशि या अधिकार शुल्क का लाभानी खाते में हस्तांतरण वर्ष के अंतिम दिन ही किया जाएगा। आइए इस तरह की प्रॉब्लम से संबंधित हम इससे संबंधित अपने इस कुछ प्रॉब्लम को देखें और उस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, शुरुआत करते हैं। हियर इज अ क्वेश्चन। Bihar Coal Company took a lease of mine. Royalty is payable half yearly at the rate of 50 paise per ton of coal raised, and the minimum rent was fixed of rupees 6,000 per annum. Short working can be recouped in the first 3 years of the lease. The output was as follows. Here is मिनिमम रेंट देखा स्टूडेंट, रॉयल्टी 50 पैसे और मिनिमम रेंट 6,000 पर ईयर, बट रॉयल्टी विल पे on the basis of half yearly. And here is production. First year up to 30 June 4,000, first year up to 31st December 7,000, second year 6,000, 5,000, 8,000, 5,000. Prepare necessary account in the books of Bihar Coal Company.
आइए पहले तैयार करते हैं इसकी एनालिसिस टेबल। सबसे पहले फर्स्ट ईयर 30 जून 31 दिसंबर, सेकंड 30 जून 31 दिसंबर। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ आउटपुट टन्स में दी गई हैं 476,200। फिर रॉयल्टी चूँकि 50 पैसे पर टन है, मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ हो जाएगी। 4 का 2, 7 का 3, 5, 6,200, 300,100। मिनिमम रेंट जो कि 6,000 था तो वो हाफ ईयर कर देंगे, हाफ कर देंगे। जैसे कि दिया गया था 6,000 तो उसका हाफ हो जाएगा 333। आप देख रहे पहले साल शॉर्ट वर्किंग, मिनिमम रेंट 3,000 है तो 2,000 माइनस करके 1,000। फिर रॉयल्टी 3,500 है तो 500 का सरप्लस। एंड इन नेक्स्ट 100 इज सरप्लस। आगे भी देखते हैं, इसमें नेक्स्ट देखते हैं। अभी ये हमारी अधूरी। फिर आप देख रहे 5,000 प्रोडक्शन, 8,000, 5,000। फिर रॉयल्टी 2,500, 4,000 और 2,500। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 500 का शॉर्ट वर्किंग। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा 1,000 का सरप्लस, फिर 500 का शॉर्ट वर्किंग। अब इस शॉर्ट वर्किंग को कवर और अनरिकवर की बात करते हैं। तो कवर करने के लिए क्या कहा गया था क्वेश्चन में, ये देख लेते हैं। पहले वाले पेज पे कहा गया था कि शॉर्ट वर्किंग को न्यूनतम लघुकार्य राशि के अपलेखन की गणना भी त्रैमासिक होगी, किंतु लघुकार्य राशि अधिकार लाभानी खाते में हस्तांतरित वर्ष के अंतिम दिन ही किया जाएगा। आप देख रहे पहले 30 जून में शॉर्ट वर्किंग है, कोई कवर नहीं किया जा रहा है, पेमेंट मिनिमम 3,000 कर दिया गया। फिर 3,500 है, 500 शॉर्ट वर्किंग को कवर कर लिया गया है और पेमेंट 3,000 किया गया। फिर आप देख रहे 3,100 रॉयल्टी है और 100 रुपये का शॉर्ट वर्किंग कवर कर लिया गया है जो पहले 1,000 में से बचा हुआ था, और पेमेंट 3,000 का किया गया है। अब आप देख रहे फिर 500 का शॉर्ट वर्किंग हो गया, पेमेंट मिनिमम 3,000 का किया। फिर 1,000 में 1,000 रुपये का जो हमारे पास सरप्लस है, यहाँ पर 1,000 रुपये के शॉर्ट 900 हमारा जो था वो शॉर्ट वर्किंग कवर कर लिया गया है, और बाकी 4,000 में से 900 कम करके 3,100 रुपये का पेमेंट कर लिया गया है। और उसके बाद आप देख रहे हैं 3,000 रुपये का पेमेंट कर लिया गया और 500 रुपये का शॉर्ट वर्किंग, चूँकि यहीं पर ये इसके कवर करने की अवधि खत्म हो गई है तो इसे अनरिकवर में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं अकाउंट की। अकाउंट में आप देखिए रॉयल्टी अकाउंट में जब हम एंट्री करते हैं तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो रॉयल्टी अकाउंट के डेबिट में 30 जून को टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी 2,000 और 31 दिसंबर को फिर से रॉयल्टी 3,500, तो टोटल 5,500 हुई और इसे साल के अंत में पीएल में ट्रांसफ़र कर दिया गया बाय पीएल अकाउंट। एंड इन नेक्स्ट ईयर द सेम कंडीशन, टू लैंडलॉर्ड 3,100 एंड टू लैंडलॉर्ड 2,500, टोटल इज 5,600. So total 5,600 transfer to PL account, by PL account 5,600. In third year, to landlord account
4,000, to landlord account 2,500, total 6,500, and बाय PL 6,500। तो स्टूडेंट आपने देखा हाफ ईयरली में सिर्फ और सिर्फ ये चेंज आया है कि PL में साल में एक बार ट्रांसफ़र हुआ और एंट्री इधर 2 बार। अगर ये होता क्वार्टरली तो टू लैंडलॉर्ड 4 बार आता और फिर टोटल को बाय PL में ट्रांसफ़र कर दिया। आइए अब देखते हैं हम अपना इसमें शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जैसे कि रॉयल्टी अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, तो पहले टू लैंडलॉर्ड आप देख रहे कि सबसे पहले 30 जून को शॉर्ट वर्किंग में टू लैंडलॉर्ड 1000 का शॉर्ट वर्किंग था और फिर 31 दिसंबर पर 500 का सरप्लस था जो कि बाय लैंडलॉर्ड से हमने कवर कर लिया शॉर्ट वर्किंग को। बैलेंस 500 बचा, फिर से नया शॉर्ट वर्किंग 500 है, कवर किया 100, बैलेंस बचा 900 में फिर से इस बार शॉर्ट वर्किंग 500 है और हमने बाय शॉर्ट वर्किंग कवर किया 900। सो बैलेंस 500 विल बी ट्रांसफर टू PL अकाउंट, तो बाय PL अकाउंट्स। तो आपने देखा स्टूडेंट कि ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हमने इसमें बना के दिखाया। अब नेक्स्ट इज लैंडलॉर्ड अकाउंट। लैंडलॉर्ड अकाउंट के क्रेडिट में बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग 30 जून पे, फिर बाय रॉयल्टी चूँकि शॉर्ट वर्किंग है नहीं 31 दिसंबर पे, पेमेंट 30 जून में टू बैंक किया 3000 और 31 पे टू बैंक 3000 और 500 का शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ है, पहले साल का क्लियर हुआ। नेक्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी 3100 एंड 31 दिसंबर बाय रॉयल्टी 2500 और बाय शॉर्ट वर्किंग 500। पेमेंट जो किया पहले 30 जून में टू बैंक 3100 शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ और फिर टू बैंक 3000 31 का पेमेंट किया। एंड इन लास्ट ईयर बाय रॉयल्टी 4000 एंड बाय रॉयल्टी 2500 और पहले 30 जून में बाय शॉर्ट वर्किंग कवर हुआ 900 और बैंक किया 3100। अब आगे देखते हैं। बाय शॉर्ट वर्किंग 500 था, इसमें टोटल हो गया 7000। अभी पीछे देखेंगे, पहले स्टूडेंट यहाँ हमारा क्या था, तो यहाँ पर 4000 आप देख रहे हैं ये बाय रॉयल्टी थी, बाय रॉयल्टी और बाय, अब इसका ये थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे और बाय शॉर्ट वर्किंग 7000 हो गया था और बाकी पेमेंट करते यहाँ पेमेंट टू बैंक 3000 तो टोटल 7000 हो गया था। तो स्टूडेंट आपने देखा यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके सामने कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यदि आती है तो आप इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करना। आगे एक और कंसेप्ट हम बताने जा रहे हैं, वो है स्ट्राइक की। आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। बंगाल कोल कंपनी लिमिटेड, बंगाल कोल लिमिटेड took land from S. Kumar on lease in 2007 at a royalty of 25 paise per ton on all the clay raised. Minimum rent was 24,000 per annum.
शॉर्ट वर्किंग वाज टू बी रिक्यूर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 वर्षों में हम शॉर्ट वर्किंग को कवर कर सकते हैं। मिनिमम रेंट 24,000 है। शॉर्ट वर्किंग को कवर की कंडीशन बता दी है और उसके साथ प्रोडक्शन जो दिया है 2007, 8, 9 में 80, 90, 60 स्ट्राइक फॉर 3 मंथ। 2010 1,20,000। There were 3 provision in the case of strike, lockout and accident etc. यहाँ पर 3 कंडीशन होती हैं नॉर्मली स्ट्राइक में। स्ट्राइक में जो प्रोडक्शन कम होता है उसकी वजह से जो शॉर्ट वर्किंग आ जाता है, उस शॉर्ट वर्किंग में जो मिनिमम रेंट देना पड़ता है और जो बर्डन पड़ता है, उस बर्डन का कुछ रिलैक्सेशन लैंडलॉर्ड से मिल जाता है अंडर सम टर्म्स एंड कंडीशन। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी वो हर क्वेश्चन में अलग हो सकती है। तो वो जो भी टर्म्स कंडीशन होगी वो आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी। पहली कंडीशन हो सकती है, किसी क्वेश्चन में कहा जाए कि आप अपने शॉर्ट वर्किंग को उसी रेशो में कम कर लीजिए जिस रेशो में हड़ताल हुई है। दूसरी हो सकती है कि मिनिमम रेंट को एक निश्चित अमाउंट से कम कर दिया जाए। तीसरी हो सकती है कि मिनिमम रेंट को रॉयल्टी के इक्वल मान लिया जाए। तो जैसी भी कंडीशन किसी क्वेश्चन में दी जाएगी उसी प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए यहाँ हम पहली कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो दी गई है। इन द ईयर ऑफ स्ट्राइक द मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो यहाँ 40% से कम हो जाएगा जैसा कि इन्होंने कहा है। तो यहाँ हम देखते हैं व्हेन मिनिमम रेंट इज़ टू बी रिड्यूस बाय 40%। तो क्वेश्चन क्या होगा? ईयर 2007, 8, 9, 10। आउटपुट आप देख रहे हैं टर्म्स में 80, 90, 60, 1,20,000। चूँकि रॉयल्टी रेट एट द रेट 25 पैसे, तो 1/4 आउटपुट का हो जाएगा। रॉयल्टी 20, 220, 500, 15 एंड 30। मिनिमम रेंट इज़ 20, 24, 24, 24। और चूँकि तीसरे साल में हड़ताल है तो यहाँ इन्होंने कहा कि ये 40% रिड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब 24,000 का 40%, 24,000 का 40% जो हमारे पास आता है 9,600 से कम हो जाएगा। 9,600 कम कीजिए तो मिनिमम रेंट 14,400। केवल यही एक चेंज होना है स्ट्राइक वाली कंडीशन में। इसका मतलब स्ट्राइक वाली कंडीशन में इससे अलावा आप किसी और कंडीशन को नहीं देखेंगे, केवल यही कंडीशन रहेगी और इसका इफ़ेक्ट आगे कोई और नहीं होना है। अब सिंपल क्वेश्चन करते हैं। तो पहली कंडीशन में 4,000 मिनिमम रेंट है, सॉरी 24 मिनिमम रॉयल्टी 20, तो शॉर्ट वर्किंग 4,000। सेकंड में 1,500 शॉर्ट वर्किंग, फिर 600 सरप्लस, फिर 6,000 सरप्लस। शॉर्ट वर्किंग को कवर करने की कंडीशन जो कही गई है उसके लिए देखते हैं क्या कहा इन्होंने। शॉर्ट वर्किंग को कवर करने के लिए न्यूनतम किराया कार्य बंद रहने के समय को ध्यान में चाहिए तो ये, लेकिन शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य राशि को प्रथम 4 वर्षों में अप्लिकित किया जाएगा। तो पहले 4 साल की टर्म्स कंडीशन इस क्वेश्चन में दी है। तो देखते हैं क्या शॉर्ट वर्किंग कुछ होगा जिसे पहले मिनिमम रेंट का पेमेंट हुआ 24, फिर 24 का पेमेंट हुआ, फिर आप देख रहे 600 को कवर करा गया।
क्योंकि सरप्लस है 600। अब हमारे पास सरप्लस है 4001 है, सॉरी शॉर्ट वर्किंग, और 1500 एक शॉर्ट वर्किंग, टोटल 5500 शॉर्ट वर्किंग हुआ, जिसमें से हमने 600 कवर कर लिया। तो लास्ट ईयर में 4900 शॉर्ट वर्किंग है और सरप्लस इज 6000, तो कंप्लीट शॉर्ट वर्किंग कवर हो गया, अनरिकवर में नहीं गया। पेमेंट यहाँ जो करेंगे 30,000 में 4,900 लेस करके 25,100 करेंगे, और तीसरे साल में मिनिमम रेंट 14,400 का पेमेंट हुआ। अब मैं समझता हूँ ये एस्पेक्ट क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके अकाउंट्स देखते हैं। अकाउंट जैसे कि पहले ही आप बनाते रहे हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से बनाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रॉयल्टी अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, टू लैंडलॉर्ड बाय पीएल, सिंपल जैसे अभी करा उसी प्रकार से है। फिर लैंडलॉर्ड का जब अकाउंट बना रहे हैं तो बाय रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग टू लैंडलॉर्ड, बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग और टू कैश। नेक्स्ट ईयर में फिर बाय रॉयल्टी बाय शॉर्ट वर्किंग टू कैश। थर्ड ईयर में बाय रॉयल्टी और डेबिट में टू कैश और शॉर्ट वर्किंग रिकवर आ गया। एंड लास्ट ईयर बाय रॉयल्टी टू कैश और टू शॉर्ट वर्किंग रिकवर हुआ। ना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट जब बना रहे हैं तो आप देख रहे हैं शॉर्ट वर्किंग के डेबिट में टू लैंडलॉर्ड 4000 बैलेंस अगले साल आया, फिर शॉर्ट वर्किंग जुड़ा, टोटल हो गया 5500। थर्ड ईयर में कवर हुआ 600 बाई लैंडलॉर्ड से, बैलेंस आया 4900, फिर बैलेंस गया और लास्ट ईयर में कवर हो गया बाई लैंडलॉर्ड। अब आपके सामने हमने ये कंडीशन सॉल्व करा दी है। अब इस क्वेश्चन की दो कंडीशन में आप ये क्वेश्चन करके देखिएगा। वे दो कंडीशन कौन सी जिसमें आपको करना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। ये कंडीशन में जब क्वेश्चन किया था, पहली कंडीशन में हमने किया इन द ईयर ऑफ ए स्ट्राइक द मिनिमम रेंट reduced by 40%. In the event of a strike, second condition है in the event of the strike of a minimum rent not be reached, the actual royalty earned for the year is discharged to all rental obligation for the year. तो देख रहे हैं कंडीशन थर्ड में, सेकंड कंडीशन में इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि यदि हड़ताल के कारण मिनिमम रेंट को कवर नहीं हो रहा है तो वास्तविक रॉयल्टी द्वारा न्यूनतम किराया संबंधी दायित्व। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस साल हमारे रॉयल्टी मिनिमम रेंट कवर नहीं होता तो जितनी रॉयल्टी है उसे ही मिनिमम रेंट मान लिया जाएगा। तो इस कंसेप्ट के आधार पर आप कीजिए, बाकी सेम रहेगा। तीसरे में कहा द मिनिमम रेंट इज रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनली हैविंग रिगार्ड टू द लेंथ ऑफ द स्टॉप। न्यूनतम किराया कार्य बंद रहने के समय के, यानी कि उसी टाइम बेस के आधार पर मिनिमम रेंट कम कर दिया जाएगा जितनी की हड़ताल हुई है। आप देख रहे 3 महीने हड़ताल हुई है और 24,000 12 मंथ का है तो 9 मंथ का हो जाएगा 18,000। इस कंडीशन में मिनिमम रेंट आप कर लेंगे 18,000। तो स्टूडेंट इन दोनों कंडीशन में भी आप इसको एनालिसिस टेबल में रख के अकाउंट बनाए, अकाउंट सेम होंगे, किसी प्रकार की जर्नल एंट्री नहीं। और मैंने चारों वीडियो में आपसे जर्नल एंट्री भी शेयर की, अकाउंट भी शेयर किए। अब भी अगर इनके साथ कोई प्रॉब्लम आपको आती है, कोई दिक्कत है, तो आप मेरे से संपर्क कीजिए। आज ये रॉयल्टी का जो टॉपिक चल रहा था समाप्त हो गया। अब
इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज मेरे से तुरंत भेज दीजिए ताकि मैं इसकी अगली वीडियो बना के भेज दूं, अन्यथा हम अगली वीडियो में नया टॉपिक लेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।